वेलकम टू टीम वन परिवार पॉडकास्ट। और आज हम बात करने वाले हैं वेल्थ क्रिएशन में असेट एलोकेशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है। हमारे साथ है भावेश सोमानी, हु इज हेड ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड जिनको फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट का इन डेप्थ नॉलेज है। Namaste all. Hi Vinit, thank you for having me. भावेश भैया, आज हमारे लिसनर्स को ये जानना है कि असेट एलोकेशन क्या रोल प्ले करता है एक इन्वेस्टमेंट जर्नी में। असेट एलोकेशन के बारे में डीप में जानने से पहले हम जान लेते हैं असेट मीन्स क्या होता है। जनरली हम इंडिया में हम देखते हैं 5 टाइप के असेट क्लासेस है। फर्स्ट है इक्विटी यानी शेयर्स बोल सकते हैं उनको। दूसरा होता है डेप यानी बॉन्ड्स होते हैं, कुछ एफडीज होते हैं अपने। थर्ड होता है रियल इस्टेट, प्लॉट्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, बिल्डिंग्स, इस तरह के रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज। फोर्थ होता है कमोडिटीज, गोल्ड, सिल्वर, पेट्रोलियम ऑयल, फूड ग्रेन्स, इसको कमोडिटी में इंक्लूड किया जाता है। और फिफ्थ होता है कैश। मतलब इंडिया में टोटल 5 एसेट्स है। और भी है जो अभी रिसेंट में आए हैं, फ्यूचर्स है, डेरिवेटिव्स है, क्रिप्टो विप्टो जो होता है आजकल चल। क्रिप्टो करेंसीज है, अच्छा। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स है। ये भी नए असेट क्लासेस इनको माना जाता है। अच्छा, तो ये सब चीजों का जो अलोकेशन होता है उसको बोलते हैं असेट अलोकेशन। बिल्कुल। तो बेसिकली ये 5 ऐसे असेट क्लासेस है, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट किस तरह से पार्क होना चाहिए, इसको असेट एलोकेशन कहा जाता है। मेरा एक क्वेश्चन है कि असेट अलोकेशन कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और क्या-क्या पैरामीटर्स है जो इन्वेस्टर्स को ध्यान देने चाहिए। असेट एलोकेशन पे आने से पहले हमको हमारे इन्वेस्टमेंट का गोल डिसाइड करना होता है। उसके बाद अपना रिस्क प्रोफाइल चेक करना होता है कि हम कौन से रिस्क प्रोफाइल में जाते हैं। हम बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर है, हम मॉडरेट इन्वेस्टर है, या बैलेंस इन्वेस्टर है, या हम कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है। इस हिसाब से हमारा असेट क्लासेस भी डिफरेंट हो जाएगा। कौन से असेट क्लास में हमको कितना परसेंट जाना है, ये 2 फैक्टर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। ये एक एग्जांपल से समझते हैं। अ पर्सन वर्किंग इन आईटी इंडस्ट्री, 30-40 लाख का उसका पैकेज है आज के रेट में, एज है 30, तो उसको उसके रिटायरमेंट के लिए 50 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा करना है। तो अभी हमको उसका गोल पता चल गया, 50 करोड़ उसको रिटायरमेंट के, मान लेते 60 में। उसका रिस्क प्रोफाइल जैसे हम करते हैं, मोर और लेस उसका प्रोफाइल एग्रेसिव में आता है। एज एन एग्रेसिव इन्वेस्टर उसका हम लोग अलोकेशन 90% इक्विटी में देंगे, कुछ परसेंट डेप में देंगे। जैसे जैसे उसका एज बढ़ेगा उसका इनकम बढ़ेगा, उसके इनकम के साथ उसके खर्चे भी बढ़ेंगे, बट उसका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। जैसे जैसे उसका एज बढ़ेगा हम लोग इक्विटी का अलोकेशन कम कम करते हुए डेप और कमोडिटीज का अलोकेशन बढ़ाते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जब वो रिटायरमेंट हो जाएगा उसका इक्विटी अलोकेशन कम हो जाएगा और डेप बढ़ेगा ज्यादा हो जाएगा। तो मींस धीरे-धीरे जो अपन ये पोर्टफोलियो एलोकेशन चेंज कर रहे हैं, इक्विटी से डेट जा रहे हैं, तो ये रिस्क अपन अपनी कम करके ले रहे हैं बट वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि सिर्फ वेल्थ क्रिएशन ये नहीं है, वेल्थ प्रिजर्वेशन भी अपना गोल होता है ना, कि हमने सपोज 10 करोड़ रुपए आज कमा लिए हैं, उसको हमको बचा के भी तो रखना है। नया वेल्थ क्रिएट करना ही है, बट साथ में 10 करोड़ का भी तो हमको प्रिजर्व करना है। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ बहुत लोग वेल्थ अक्यूमुलेट तो कर लेते हैं बट प्रॉपर्ली प्रिजर्व नहीं कर पाते। वही तो, जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस है, लोग वेल्थ एक्यूमुलेशन के पीछे भागते हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा अननेसेसरी का रिस्क ले लेते हैं। बट हम जो वेल्थ क्रिएट कर चुके हैं उसका प्रिजर्वेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। क्या यही एसेट एलोकेशन होता है? बिल्कुल। म्यूचुअल फंड के थ्रू अपन एसेट एलोकेशन कैसे कर सकते हैं और क्या ये सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी रहती है? बिल्कुल, म्यूचुअल फंड ही एक ऐसा व्हीकल है जिसके थ्रू हम सारे एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे अगर आपको इक्विटी एक्सपोज़र चाहिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड में हम जा सकते हैं, जैसे स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, इस तरह के फंड्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको बॉन्ड मार्केट का एक्सपोज़र लेना है, तो हम लोग बॉन्ड फंड होते हैं, पीएसयू फंड होते हैं, उस तरह से शॉर्ट ड्यूरेशन फंड होते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड फंड होते हैं, उसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कमोडिटी का एक्सपोज़र चाहिए, गोल्ड ईटीएफ होता है, सिल्वर ईटीएफ होता है, हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको प्रॉपर्टी का एक्सपोज़र चाहिए, तो आरईआईटी बोल के फंड होता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड होता है, उसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा व्हीकल है जिसके थ्रू अपन हर एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। बिल्कुल सही। अगर आपको कैश में भी रखना है तो लिक्विड फंड होता है, जिसमें हम अपना पैसा पार्क कर सकते हैं। जैसे एसेट एलोकेशन का इन्वेस्टिंग में इम्पोर्टेंस है, वैसे ही म्यूचुअल फंड में भी एसेट एलोकेशन का इम्पोर्टेंस होता है। बिल्कुल होता ही है। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, तो 75 टू 90% पार्ट हम
डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, 10 to 25% हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। और अगर आप बैलेंस इन्वेस्टर हो तो 50-50, 50% डेट म्यूचुअल फंड में, 50% इक्विटी म्यूचुअल फंड में। और अगर मैं एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ तो 75 to 90% इक्विटी म्यूचुअल फंड में, 25 to 10% आपका डेट म्यूचुअल फंड में। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड में भी एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, बिल्कुल सही। भावेश भाई, मेरा एक सवाल था, क्या एसेट एलोकेशन के कोई टाइप्स होते हैं? जनरल हम लोग 3 टाइप्स यूज करते हैं। स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन, जो अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से बनता है, और अपना कोर पोर्टफोलियो होता है, इसको हमको रीबैलेंसिंग की जरूरत पड़ती है। सेकंड होता है डायनामिक एसेट एलोकेशन, जो एसेट क्लास अच्छा परफॉर्म करता है उसमें इन्वेस्ट किया जाता है, जो अंडर परफॉर्म करता है उसमें से पैसा डी इन्वेस्ट किया जाता है। थर्ड होता है टैक्टिकल एसेट एलोकेशन, जिसमें कि कोई शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उस एसेट क्लास में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और फिर प्रॉफिट बुक करके वो पैसा वापस से अपने कोर पोर्टफोलियो में ऐड किया जाता है। जैसे अपन ने लास्ट ईयर कॉल लिया था डिफेंस सेक्टर का, जिसमें पैसा अपन ने बना लिया, अब वहां से बुकिंग कर ली और उसको वापस अपन कोर पोर्टफोलियो में शिफ्ट कर लेते हैं। बिल्कुल सही। ओके, तो देर आर 3 टाइप्स: स्ट्रैटेजिक, डायनामिक एंड टैक्टिकल। आज काफ़ी चीज़ें सीखने मिली कि एसेट एलोकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, उसको कैसे करते हैं रियल लाइफ में, और म्यूचुअल फंड एक कैसा व्हीकल है जिसमें हर असेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जैसा आपने बताया, और एसेट एलोकेशन के क्या-क्या तरीके होते हैं, क्या-क्या टाइप्स होते हैं। बहुत इन डेप्थ था और बहुत मज़ा आया। थैंक यू फॉर कमिंग भावेश भाई। माय प्लेजर। For more such content, like and share with your friends and families, and do subscribe for wealth management and investment strategies. Thank you.